नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज हमारे अल्फा पोर्टफोलियो को 1 साल पूरा हो गया है। तो आज मैं आपके लिए अल्फा पोर्टफोलियो की 1 साल की समरी लेकर आया हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, जो मैंने पूरे अल्फा पोर्टफोलियो का डिटेल के हिसाब से आपको बनाया है। तो चलिए आ गए हम लोग अपने अल्फा पोर्टफोलियो के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर। क्या सीएजीआर दी हमारे पोर्टफोलियो ने, कैसे कैसे परफॉर्मेंस रही, सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके लिए बताता हूँ अल्फा पोर्टफोलियो क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो 1 साल पहले लगभग 21 अगस्त 2023 को मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अपना एक पोर्टफोलियो शुरू से बनाते हैं। और जिन लोगों ने कभी एक सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका नहीं देखा, उनके लिए मैं दिखाता हूँ कि एक नया पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के हजार तरीके हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा क्वांट टाइप का, थोड़ा फास्ट स्पीड पोर्टफोलियो बनाया था, जिसमें हम 1 साल में 10 हमारा चर्न करने का प्लान था। तो ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक तरह से नए इन्वेस्टर्स के लिए था, जिनको एक तरह से एक लर्निंग, एक ट्रेनिंग मिले और अपना सिस्टम मिले। ऐसा नहीं कि आपको पोर्टफोलियो कॉपी करना था, आपको अपना सिस्टम मिले। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो की क्या क्राइटेरिया था, स्क्रीनर पे क्या क्वेरी थी, वो भी आपके साथ शेयर की। अगर आप चाहें तो सारे के सारे वीडियोस सेम मेरे यूट्यूब चैनल के अल्फा पोर्टफोलियो वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हर एक स्टेप मैंने शेयर किया। इनफैक्ट मैं जब पोर्टफोलियो जिस दिन चर्न करता था, उस दिन भी जैसे जैसे शेयर खरीदता जाता था, वैसे वैसे मैं शेयर को अपने लाइव एक्सेल शीट में डालता जाता था। तो हर एक स्टेप एकदम बिग बॉस की तरह मैंने आपके साथ शेयर किया है, ट्रूमैन शो की तरह, यूट्यूब पर, एक्सेल शीट पर। तो अब 1 साल पूरा हो गया है। तो एक तरह से अल्फा 8.0 हमने 10 बार पोर्टफोलियो बनाने की सोची थी, लेकिन 8 बार ही बना पाए। तो एक एक चीज बिल्कुल आपके साथ शेयर की है। तो हर राउंड का प्लान था हमारा कि 5 हफ्ते रखेंगे, कोई कोई हफ्ते 6-7 हफ्ते भी चले गए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कई चीजें सीखी, कई लोगों को समझ में आया कि यार इस तरह भी तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये भी एक नया तरीका है। क्योंकि कुछ, जैसे मैंने बोला, क्वांट म्यूचुअल फंड्स भी सिमिलर तरीके से अपने पोर्टफोलियोज को पकड़ते हैं। तो हमने किया क्या कि 5 लाख से पोर्टफोलियो को शुरू किया। हर मंथ या फिर हर आइटरेशन में हमने 50,000 रुपये उसमें ऐड किया। लास्ट टाइम ऐड नहीं किया था। तो फिलहाल 1 साल पूरा हो गया है। इस समय हम एक 11 लाख की कैपिटल से नया ईयर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसको हमने अल्फा 9.0 से शुरू किया। उसकी वीडियो हम अलग अलग बनाएंगे। फिलहाल ये बहुत जरूरी है लोगों के समझने के लिए कि अल्फा 1.0 का 1 साल कैसा गया। क्योंकि अगर आप इस यहाँ भी नहीं समझ पाए, तो आप कैसे समझोगे कि एक कैसे नया पोर्टफोलियो बन सकता है, उसमें कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पिछला साल तो वैसे पूरा पूरा बुलिश ही रहा। तो रिजल्ट अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि एक साइकोलॉजी को पकड़ के हम लोग चले, शुरू किया, पूरी प्रोसेस को हमने एंड तक फॉलो किया। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर आपको बनानी है, एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा इस डाउट में रहता है, यार मेरे से कोई चीज छिपाई तो नहीं जा रही है, ऐसा क्या है जो दुनिया को पता है जो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ सब कुछ आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ओपन है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस तरह के वीडियोस आप जरूर देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कीजिए। और अगर आप अल्फा पोर्टफोलियो को फॉलो करते आए हैं, तो इस मोमेंट पर एक पॉज लेके आप टाइप कीजिए अल्फा पोर्टफोलियो या फॉलोइंग। तो मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सबसे जबरदस्त बात, सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक डू इट योरसेल्फ पोर्टफोलियो है। तो इसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, स्टॉक की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। तो अल्फा पोर्टफोलियो के 12 महीने पूरे हो गए हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो के प्राइमरी 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो देखेंगे हम बाद में कि कैसे ऑब्जेक्टिव फॉलो हुए कि नहीं हुए। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि या तो हम 30% पैसा साल भर में बनाएं, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है, या फिर जो इंडेक्स है, और इंडेक्स से मेरा मतलब निफ्टी 50 था, कि निफ्टी को हम 15% से बीट कर सके। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो अच्छा है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था बहुत जरूरी, कि लोगों को सिखाएं, आपको सिखाएं कि अपने आप पैसा कैसे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं बिना दुनिया जहान की हेल्प लिए। क्योंकि जब हम दुनिया की हेल्प लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ, हमें डाउट रहता है कि यार सामने वाला कुछ छुपा तो नहीं रहा। लेकिन जब आप खुद बनाएंगे अपने हाथ से, तो कोई छुपाने का स्कोप ही नहीं है। तो डू इट योर सेल्फ पोर्टफोलियो मेकिंग, इसीलिए ये वीडियो लोगों ने बहुत सराहा है। और इसको मैं क्वांट पोर्टफोलियो बोलता हूँ। क्वांट इसलिए
क्योंकि हमने इसमें हाई इंटेंसिटी हाई स्पीड शेयर्स पकड़े हैं जो कि थोड़ा सा मोमेंटम में है, और हम बहुत लंबा उनको नहीं रखने वाले थे। हमारा प्लान ये था कि हर पोर्टफोलियो को 5 हफ्ते में हम पूरा खत्म कर देंगे। तो इसीलिए पूरे साल भर में बहुत सारी चर्न भी की हमने इस पोर्टफोलियो में। तो हमने 6 महीने पहले 6 मंथ का रिपोर्ट कार्ड बनाया था, उसमें हमारा 70% CAGR आ रहा था। तो क्या पोर्टफोलियो ने साल खत्म होते हुए भी 70% दिया, जो कि बहुत अच्छा होगा अगर दिया तो देखेंगे कि दिया कि नहीं दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इसका जवाब आपको मिलेगा। और क्या जो भी इनकम है वो गारंटीड है? ऑब्वियसली गारंटीड तो कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। और फिर जैसे मैंने बोला बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, तो आई होप आप भी उनमें से होंगे, कुछ बेनिफिट मिला होगा आपको। तो जो एक चीज एक एक्सपेरिमेंट से शुरू की थी, आज वो थोड़ी बड़ी हो गई है, 11 लाख की थोड़ी सीरियस कैपिटल हो जाती है। तो मैंने एक अकाउंट बनाया है एंजल वन का, सिर्फ अल्फा पोर्टफोलियो के लिए। और जैसा मैंने बोला हर अपडेट मैंने आपके साथ उसमें शेयर किया है। कुछ भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ एक तरह से सिखाने के लिए कर रहा हूँ, और इस प्रोसेस में ऑब्वियसली मैंने खुद तो बहुत कुछ सीखा ही है। तो अल्फा पोर्टफोलियो जो हमने बनाया, सबसे पहले तो उसमें हमने कौन से शेयर्स खरीदे, तो स्क्रीन पर मैंने एक क्वेरी रन की, उसको मैं गोल्डन फिल्टर्स बोलता हूँ। देखिए हजारों शेयर्स हैं, उनमें से आप 5 शेयर्स कैसे चुनेंगे, 10 शेयर्स कैसे चुनेंगे? हर बार में 10 शेयर्स थे, तो उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया लगाया कि 1000 में से हमें 10-15 शेयर्स की लिस्ट चाहिए थी, 15-20 शेयर्स की, जिसमें से हम मोस्टली 10 शेयर्स पकड़ते थे। तो हमने क्राइटेरिया रखा शेयर्स वो जिनको स्मार्ट मनी चेज कर रहा हो। स्मार्ट मनी मतलब कि FIIs DIIs जिस शेयर में पैसा लगा रहे हो वो शेयर्स हमने खरीदे। स्मॉल कैप शेयर्स खरीदे, बेसिकली उनकी एक पर्टिकुलर रेंज थी, मार्केट कैप के हिसाब से वो रेंज आपको हमारे पुराने वीडियोस में मिल जाएगी। तीसरा वो कि मोमेंटम शेयर्स, मतलब जो शेयर्स ऑल टाइम हाई लाइफ टाइम हाई के आसपास बैठे, केवल हमने वही शेयर्स खरीदे। और जिन कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हो, हमने ऐसी कंपनी को नहीं चुना जो लॉसेस में चल रही हो। और फिर उनको हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे ज्यादा ROC जिनका था वो हमने टॉप 10 सेलेक्ट कर लिए, जो क्वेरी का लिस्ट है। जनरली क्वेरी के रिजल्ट में हमें 10-20 शेयर्स आते थे, कभी 25 आते थे। एक दो बार 6-7 भी आए तो हमने हल्का सा क्राइटेरिया स्मार्ट मनी का जैसे डाइल्यूट कर दिया, 2% से हमने थोड़ा और कम कर दिया, या फिर मार्केट कैप में हमने थोड़ा ट्वीक कर दिया, जिससे कि हमें कम से कम 10 शेयर्स तो मिल पाए। ठीक है। तो अल्फा पोर्टफोलियो में कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, जैसे मतलब डू इट योरसेल्फ पोर्टफोलियो है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्यादा आइडिया नहीं है, या आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टूल है। कोई कई बार क्या होता है कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो टिप्स लेकर हम डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो इस केस में क्या है कि कोई टिप्स की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का डिसीजन ले रहे हैं। और कई बार टिप्स से ट्रैप्स भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नोन सोर्स से भी आपने टिप ली और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो रिलेशनशिप खराब हो जाती है। जब यहाँ आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ खराब होने का मतलब नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया होता, तो जो मेरा रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आपका भी आता। हो सकता है उससे थोड़ा 19-21 आ जाए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने मेरी प्रोसेस फॉलो करके मेरे से बेटर रिजल्ट निकाला है। अगर आप उनमें से एक हैं, या उनमें से एक नहीं भी है, आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, तो आप लिखिए कि आपका रिजल्ट बेटर था या वर्स था। तो लिख दीजिए बेटर देन यू, या लिटिल बेटर देन यू, या लिटिल वर्स देन यू। एक बार उसमें कमेंट में लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। अल्फा पोर्टफोलियो बहुत ही सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, कुछ भी इसमें रैंडम नहीं है। क्राइटेरिया डिफाइन किया, उसको फॉलो किया, प्रोसेस डिफाइन की, उसको फॉलो की। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोसेस फॉलो करनी है तो करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्टीज इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको नहीं चाहिए। और 6 महीने में ब्रिलियंट वर्क किया है, ऑब्वियसली उससे पहले 6 महीने भी किया ही था। तो याद रखिए इस पूरी प्रोसेस में कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन हमारा नहीं है। जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस पूरे वीडियो के लिंक में एक एक्सेल शीट का लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरे लाइव वीडियोस पिछले 10 पोर्टफोलियो में कैसा कैसा रहा और आगे जो भी होगा पूरा उसमें अपडेटेड रहेगा। तो अल्फा पोर्टफोलियो की प्रोसेस क्या थी, बहुत सिस्टमेटिक तरीका था। हमने एक क्वेरी बनाई थी 21 अगस्त 2023 को रन की थी, और उस क्वेरी में से 10 शेयर निकाले थे। उनके हिसाब से हमने लगभग 50,000 का हर एक शेयर खरीदा था। अब हम अल्फा पोर्टफोलियो 9 पे हैं, तो हम लोग इस बार 11 पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए हैं, और वो लगभग 1-1 लाख के हर एक हैं। खैर अब की बात बाद में करेंगे, प्रोग्रेस को मॉनिटर को प्रोग्रेस किया।
हर साल 4 से 6 महीने में क्वेरी रन करके एंजल वन अकाउंट में उसको हमने फॉलो किया। एक साल खत्म हो गया, तो चलिए अब देखते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो एक साल कैसा रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को शेयर करने के लिए, और सारे के सारे अपडेट सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अल्फा पोर्टफोलियो प्लेलिस्ट में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। वैसे मैं हर हफ्ते शॉर्ट्स बनाता हूँ, हर फ्राइडे को और मंडे को, कि इस फ्राइडे तो उस शॉर्ट में मैं पूरा लाइव पोर्टफोलियो अपने एंजल वन अकाउंट से खोल के आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो तो आपको शॉर्ट देख के ही पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल का रिपोर्ट कार्ड अल्फा पोर्टफोलियो का। बहुत एक्साइटेड मैं इस रिपोर्ट कार्ड को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सबसे ज्यादा रिटर्न हमें किस किस स्टॉक में मिले। तो अगर आप देखो तो इधर है हमारा अल्फा पोर्टफोलियो नंबर, तो अल्फा 2। इस केस में वंडरला ने हमें दिया था 26% रिटर्न। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड में आपको दिखाऊंगी, जब हमने सेल किया तब से अब तक उस शेयर में कितना डिफरेंस आया है, करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो अगर आप देखो तो तब से अब तक उस शेयर में कुछ डिफरेंस ही नहीं आया, लेकिन हमने 26% प्रॉफिट इसमें बुक किया था। फिर अल्फा 2 में ही मफिन ग्रीन एनर्जी, इसका शेयर हमारे पास था, जिसमें भी 26% रिटर्न आया था। तब से अब तक भी 25% बढ़ चुका है। खैर हम लोग मेनली इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कितना रिटर्न हमें मिला था। गैब्रियल इंडिया में हमें 27% रिटर्न मिला था, अल्फा पोर्टफोलियो 1 में था। भारत बिजली अल्फा पोर्टफोलियो 7 में जो था, उसमें हमें 28% रिटर्न मिला था। पित्ती इंजीनियरिंग 28% रिटर्न, अल्फा पोर्टफोलियो 8। शैली इंजीनियरिंग अल्फा 8 में 30% रिटर्न मिला था। और फिर गोकुल दास एक्सपोर्ट अल्फा 1 में हमें मिला था, उसमें 34% रिटर्न। मोतीसंस ज्वेलर्स 39% रिटर्न। ऑर्किड फार्मा अल्फा 5 में था, ये भी 44% रिटर्न। और सबसे ज्यादा पैसा हमने बनाया सालासा टेक्नो में, 85% रिटर्न। इनफैक्ट सालासा टेक्नो की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। इसमें हमने, क्योंकि इसमें बोनस इशू आया था, तो कुछ शेयर्स तो हमने लगभग 120% के प्रॉफिट पे बुक किए थे, लेकिन एवरेज रिटर्न हमारा 85% आया। नहीं तो सालासा टेक्नो हमारा सबसे बड़ा हीरो था। और मजे की बात देखिए, अल्फा 5 में था ये, और हमने जब पोर्टफोलियो बंद कर दिया उसके बाद से ये शेयर 33% गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखो, तुम्हारी प्रोसेस अच्छा वर्क कर रही है। तो ये तो हो गए बेस्ट रिटर्न वाले शेयर। तो सलार टेक्नो हमारा हीरो रहा है इसमें। उसके अलावा ऑर्किड फार्मा, तो बहुत मोटे रिटर्न ऐसे नहीं है, लेकिन आगे की एनालिसिस आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। और देखिए इनमें सबसे सस्ता फिजिकली शेयर देखो तो सलार टेक्नो का ही था, केवल 17 रुपए का। तो हजारों की क्वांटिटी में हमने शेयर को खरीदा था। अब आते हैं शेयर जिनमें सबसे कम रिटर्न दिए। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी रही? तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, एक्चुअली हमारे खरीदने के बाद इसमें 1:5 का स्प्लिट भी था, तो बहुत ही वॉलेटाइल डायनामिक शेयर था। इसमें हमने 23% का लॉस बुक किया। किसी पॉइंट पर ये लगभग 80% का प्रॉफिट भी था हमारे पोर्टफोलियो के दौरान। और तब से अब तक भी 5% और भी गिर चुका है। फिर 5 पैसा कैपिटल 20% लॉस इसमें बुक किया था, और मोरपेन लैब 17% लॉस इसमें बुक किया था। नहीं तो इन तीन के अलावा हमने 8 पोर्टफोलियोज में लगभग 80-85 शेयर्स खरीदे हैं। उनमें से किसी भी केस में हमें 15% से ज्यादा का एक स्क्रिप्ट में लॉस नहीं हुआ। तो अगर आप देख रहे हो प्रॉफिट्स बड़े हैं लॉसेस छोटे हैं, इसीलिए पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अच्छी होनी है। अब चलते हैं और आगे। तो अब मैं उन शेयर्स की बात करूंगा जो हमारा पोर्टफोलियो बंद करने के बाद बहुत जोर से भागे या काफी आगे भागे, देखते उनको। तो बहुत जबरदस्त एनालिसिस मैंने आपके लिए की है, कई सारे स्लाइसेस एंड डाइसेस, जिससे आपको केवल वो पोर्टफोलियो ही नहीं समझ में आए, आपको ये भी समझ में आए कि अगर हमने बंद नहीं किया होता तो क्या होता, या फिर कैसे कैसे उनकी चल रही। तो मैं उस ये भी ट्रैक करता हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो बंद करने के बाद शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वाटेक बाबा, अब जो अल्फा 4 में था, अगर आप देखो जब से हमने सेल किया तब से 99% बढ़ चुका है, जबकि हमने उस समय केवल 7% प्रॉफिट बुक किया था। फिर ब्लैक बॉक्स टेक शेयर है, 100% बढ़ चुका है। अल्फा 3 में था तो लगभग इसको 8 महीने हुए हैं, और 100% बढ़ चुका है। हमने केवल 2% प्रॉफिट बुक किया था। इंटरेस्टिंग है ना। पिट इंजीनियरिंग एक बार और, एक्चुअली जब अल्फा 3 में था, जब ये अल्फा 3 में था तब हमने इसमें 4% लॉस बुक किया था। भले ही वो बात अलग है, अभी हमने दिखाया कि जब नेक्स्ट टाइम हमने अल्फा में पकड़ा तो हमने प्रॉफिट बुक किया था इसमें। लेकिन अल्फा 3 में सेल करने के बाद 107% गेन था इसमें। तो याद रखिए, अल्फा पोर्टफोलियो में एक ही शेयर कई पोर्टफोलियोज में भी आ सकता है, अगर हमने उसको हमारी क्वेरी में आया होगा। टाइम टेक्नो प्लास मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है,
124% अल्फा थ्री में था ये, तब से अब तक 124% चढ़ चुका है। तो अगर आप देखो तो अल्फा थ्री के शेयर्स इस लिस्ट में ज्यादा आ रहे हैं। तब हमने केवल 11% प्रॉफिट बुक किया था। गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, एक्चुअली ये शेयर हमारे अल्फा पोर्टफोलियो में मल्टीपल टाइम्स आया था। तो लेकिन फिर भी जब अल्फा वन में आया था तब से अब तक ये शेयर 160% चढ़ चुका है। अल्फा फाइव सबसे बड़ा हीरो, बालू फोर जो अल्फा फाइव में था, मतलब हार्डली 6 महीने इस बात को हुए हैं, 7 महीने। और ये शेयर उस समय हमें 12% के लॉस में इसको बंद किया था, लेकिन तब से अब तक ये 202% चढ़ चुका है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग एनालिसिस सामने आ रहा है कि कुछ शेयर्स ऐसे भी चढ़े हैं, राइट। ये हम आपको कहना चाह रहा था। और गल्फ ऑयल अच्छी 2 बार एंट्री आई क्योंकि अल्फा वन में, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा वन के और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? तो देखिए हमने, जैसे मैंने बोला, लगभग हमने 81 स्टॉक्स ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो में रहे थे। तो उनमें से 35 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, 35 स्टॉक पॉजिटिव, 46 स्टॉक्स नेगेटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। और जो नेगेटिव शेयर्स थे उनकी एवरेज एवरेज ऑफ नेगेटिव शेयर्स -6.58 है। और जो एवरेज पॉजिटिव शेयर्स की है वो +14.58 है। तो देखिए हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सारे शेयर्स ऊपर ही चढ़ेंगे, ऐसा कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हमारी प्रोसेस ने अच्छा काम किया, मार्केट ने भी साथ दिया, वो बात अलग है कि नेगेटिव शेयर्स की परसेंटेज और पॉजिटिव शेयर्स की ओवरऑल परसेंटेज में लगभग 8% का फर्क है। तो वो ऑब्वियसली हमें बेटर हो ही गया। 10 स्टॉक्स ने 25% ज्यादा रिटर्न दिए, हमने आपको पिछले दिखाया ही था। और किसी भी शेयर ने किसी भी पोर्टफोलियो में 100% से ज्यादा रिटर्न ओवरऑल नहीं दिया। क्योंकि साला सर ने बीच में दिया था 4 हफ्ते के बाद, लेकिन वो हमने थोड़ा स्टेप्स में बेचा। पूरी पूरा प्रॉफिट बुक करने की हिम्मत उस समय नहीं हुई थी। तो मतलब हुआ क्या था कि हमने पोर्टफोलियो में खरीदा, उसका बोनस आ गया, वो शेयर बहुत ज्यादा चढ़ गया, तो मैंने 20% पैसा निकाल लिया उसमें से, जो कि बहुत ही रेयरली मैंने किया, लेकिन अच्छा हुआ कर लिया। तो ओवरऑल 86% था। लेकिन किसी भी शेयर ने हमें एक एक साइकिल के अंदर 100% ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। और तो साला सर हमने जहां से बेचा था वहां से तो अभी भी 17% डाउन है। तो इंडेक्स के अगेंस्ट हमने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया, आपके साथ वो पूरा का पूरा डेटा मैं शेयर करूंगा। और अल्फा 9.0 शुरू हो गया, उसके अपडेट्स आपको हम बहुत जल्दी दिखाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंडाइसिस के अगेंस्ट हमने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने अल्फा पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी तीनों के अगेंस्ट कंपेयर किया। अल्फा की अगर हम सीरीज देखें वन, तो अल्फा पोर्टफोलियो ने 5.39% दिया था, स्मॉल कैप ने 4.56, मिड कैप ने 6.85, निफ्टी ने 1.69। तो एक तरह से अल्फा पोर्टफोलियो फर्स्ट आइट्रेशन में तो विनर था। सेकेंड आइट्रेशन में अब हम इसको क्यूमुलेटिव नंबर दिखा रहे हैं, हम सेपरेट नंबर नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आप सोचो अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 ने हमें लगभग 7% रिटर्न दिया होगा, तो टोटल अल्फा टू जब हमने बंद किया तब 13.74% रिटर्न अल्फा पोर्टफोलियो का था। स्मॉल कैप मिड कैप काफी कम थे, निफ्टी तो नेगेटिव में था। तो एक तरह से अल्फा पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया था। धीरे धीरे थोड़ा कैचअप में डिफरेंस है। अल्फा पोर्टफोलियो 3.0 हमने जब बंद किया तब क्या हुआ, अल्फा का रिटर्न 19% हो गया। तो शुरू का हमारा अल्फा पोर्टफोलियो एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त चल रहा था। उस बीच स्मॉल कैप ने 14.6%, मिड कैप ने 16.1% दिया था, और निफ्टी ने 7.05। तो एक तरह से निफ्टी कैचअप करने लगा था। अल्फा पोर्टफोलियो 4.0, जो कि लगभग हमारा जनवरी की बात है, अल्फा का रिटर्न 22%, स्मॉल कैप 21%, मिड कैप। तो इस समय अगर आप देखो तो ओवरऑल अल्फा पोर्टफोलियो का रिटर्न और मिड कैप का रिटर्न एकदम सेम था, जबकि निफ्टी थोड़ा सा और आगे, थोड़ा लैगार्ड था, राइट। अल्फा फाइव जब हुआ तब हमारा ओवरऑल रिटर्न 35% हो गया, स्मॉल कैप 26, मिड कैप 27, निफ्टी का रेट 14%। अल्फा सिक्स, तो अल्फा सिक्स पोर्टफोलियो हमारा इकलौता ऐसा पोर्टफोलियो था जिसमें हमारा एक्चुअली वैल्यू डिप हुआ, तो हमें लॉस रहा थोड़ा सा। जबकि उस समय, उस पीरियड में स्मॉल कैप भी बढ़ा, मिड कैप भी बढ़ा और निफ्टी भी बढ़ा, हमारा अल्फा पोर्टफोलियो डाउन हुआ। लेकिन अल्फा सेवन वापस थोड़ा कवर अप हुआ, 38.62, स्मॉल कैप 36। तो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे अल्फा एकदम बराबर हो गए। निफ्टी भी धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा था। तो फाइनली हमारा अल्फा पोर्टफोलियो 8.0, 44.2%, स्मॉल कैप 42। तो एक तरह से काफी अच्छा, काफी जबरदस्त हमारा पोर्टफोलियो माना जाएगा अगर आप देखो। तो प्रोसेस सक्सेसफुल रही। तो
इसी पूरी चीज को मैंने वीडियो में रिप्रेजेंट किया, अल्फा 1 टू परसेंटेज वाइज। तो अगर आप देखो तो इसमें जो सबसे पहले वाला कलर है ये अल्फा पोर्टफोलियो का है। तो जैसा मैंने बोला कि अल्फा में जो अल्फा 5 आते हैं तो काफी अच्छा अल्फा था हमारा, निफ्टी के जैसे हमारा अल्फा अच्छा रही है, लेकिन ओवरऑल अल्फा 8 तक आते आते भी तो अल्फा पोर्टफोलियो ने बाकी सब इंडाइसिस से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या था, हमारा टारगेट था कि 30% पैसा हमें कमाना है इस पोर्टफोलियो से, और हमने एक्चुअली 44.22% कमाया। तो 30% ही बहुत टॉल, बहुत बड़ा टारगेट था। 44.22% दोस्तों बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ये प्रॉफिट बना है। इनफैक्ट आपने अगर प्रोसेस फॉलो किया तो हो सकता है 19-21 थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कमाया होगा। ओवर परफॉर्मेंस हमारी 14.22% हो गई। ये तो पहला टारगेट था। दूसरा, अगर हम तो अगर मैं अपने आप को रेटिंग देना चाहूँ तो वैसे तो एक्सीलेंट रेटिंग है, लेकिन जब हमारे 6 महीने पूरे हुए थे तब मुझे लग रहा था कि हम 70% क्रॉस कर जाएंगे। तो 6 महीने पूरे होने के बाद से थोड़ा स्लो डाउन आया पोर्टफोलियो में, लेकिन कोई बात नहीं। ओवरऑल 44.22% रिटर्न। इस पीरियड में निफ्टी के अगेंस्ट हमने 21% का अल्फा जनरेट किया है, तो वो टारगेट बीट हो गया। मिड कैप के अगेंस्ट कोई अल्फा खास जनरेट नहीं किया, तो लगभग बराबर। स्मॉल कैप के अगेंस्ट 1.7% का अल्फा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको एक ऐसी चीज एटलीस्ट दिखाई सिखाई जिसमें हम मेरे हिसाब से अच्छा को परफॉर्म कर पाए, बिना किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की सहायता से, बिना किसी एक्सटर्नल सहायता से। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके अगले साल भी देख सकते हो क्या रिजल्ट आएगा, हमें हम अभी कैसे कह सकते हैं। तो दोस्तों फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, स्टॉक्स को फॉलो मत कीजिए। अगले साल का अल्फा पोर्टफोलियो बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 90% पैसा हमने लगा दिया है। 11 लाख उसमें, 11 लाख हमने उसमें पैसा लगाया है। और उसका क्या क्राइटेरिया थोड़ा हमने चेंज किया है, अपनी क्वेरी चेंज की है, या फिर बोल दीजिए दो कैटेगरी इस बार रखी हम, तो वो पूरी डिटेल में अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमारा रेडी है। लास्ट फ्राइडे मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें दिखाया था एग्जैक्टली पोर्टफोलियो में क्या है। शॉर्ट्स देखते रहिए, हर मंडे फ्राइडे में शॉर्ट लेके आता हूँ अपने अल्फा पोर्टफोलियो को लेके, सीधे अकाउंट में लॉग इन करके दिखाता हूँ। डिटेल वीडियोस का आपको मिल जाएगा, और डिटेल्ड वीडियोस देखते रहिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वो। और लाइव पोर्टफोलियो का आपको ट्रैक करना है तो डिस्क्रिप्शन में शीट है, उसमें ट्रैक कर सकते हैं आप। तो जनरली ये मेरी शीट है जिसमें मैंने हर एक पोर्टफोलियो देखा, अल्फा पोर्टफोलियो 1 में क्या हुआ, और फिर अल्फा पोर्टफोलियो, तो ये हमने 21 अगस्त को बनाया था। फिर क्या 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 बड़े किन किन शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, किन किन शेयर्स ने उतना मजा नहीं आया। सिमिलरली अल्फा पोर्टफोलियो 2, इसमें कैसी परफॉर्मेंस रही हमारी। अगर किसी शेयर में बोनस या स्प्लिट आया हो तो उसको कवर नहीं किया होगा, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 ये था, मैंने दिखाया था वंडरला, मफिन ग्रीन फाइनेंस। फिर अल्फा पोर्टफोलियो 3.0, इसमें हमारा मफिन ग्रीन इसमें भी अच्छा था। अल्फा पोर्टफोलियो 4.0 24.3 थी। तो अगर आप देखो अल्फा पोर्टफोलियो 4.0 शायद सबसे खराब पोर्टफोलियो था, अधिकतर चीजें मतलब थोड़ा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अल्फा पोर्टफोलियो हाँ 5.0 प्रॉब्ली बस था, लेकिन इसमें सालासर में जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट में 134% प्रॉफिट भी गेम बुक किया था। लेकिन फिर जो बाकी के प्रॉफिट बुक किए उससे एवरेज हमारा प्रॉफिट कम हो गया था उसमें। अल्फा पोर्टफोलियो 6.0, इसमें कल्याणी स्टील्स, तो ये इतना खास नहीं था। अल्फा पोर्टफोलियो 7.0, इसमें हमारा भारत बिजली था। अल्फा पोर्टफोलियो 8.0, इसमें पिट्टी इंजीनियरिंग, हाँ हीरो था। तो एक तरह से आप चाहो तो इन सब पोर्टफोलियोज को एक्सेल शीट में देख सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे स्लाइड में देख सकते हो। तो पूरी नॉलेज अल्फा पोर्टफोलियो का एक साल की जर्नी कैसी रही आपके सामने खुलकर मैंने रख दी है। अब दोस्तों समझते हैं कि मैं आपको ये सब चीजें की साइकोलॉजी के है अल्फा पोर्टफोलियो के पीछे, एक बार फिर से समझते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी रिस्क की एपेटाइट थोड़ा हाई है, लेकिन अपने आप काम करना चाहते हैं, एक अल्फा जनरेट करना चाहते हैं सिस्टम के अगेंस्ट। जनरली लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट से 12 से 15% निकालो तो अच्छा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 30% कर लें। इस साल हो गया, कोई जरूरी नहीं अगले साल हो जाए। इस साल तो बल्कि 44% हो गई, क्योंकि पूरी मार्केट ही ग्रीन में थी। 7,100 स्टॉक्स में से कैसे फिल्टर करेंगे, तो ये प्रोसेस हमने आपको दी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, स्टडी कीजिए। कोई मेरा अपना मेंटली ये है कि एक साल में 25% तक का कैपिटल मैं इसमें लूज करने के लिए तैयार हूँ। तो एग्जिट क्राइटेरियाज भी हैं अगर मार्केट में शार्प फॉल हो जाए।
मेरे को लगता था प्रॉफिट प्रॉफिट 70% है, तो खैर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जैसे मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेशन भी 30% से ज़्यादा की थी। और 75% प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं हमारा। सेल्फ लर्निंग पूरी मेरी स्किन इन द गेम, केवल सिखाने के लिए मैंने अपना अलग से पोर्टफोलियो बनाया था। तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 अगले साल का ऑलरेडी बन गया है, उसके लिए आप चेक करते रहिए। मैं इसको बोलता हूँ योर DIY क्वांट पोर्टफोलियो। तो अल्फा पोर्टफोलियो जो है, ये आपका खुद का डू इट योरसेल्फ क्वांट पोर्टफोलियो है। और दोस्तों बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े का मतलब मेरी कोई सर्विस नहीं है, मेरी कोई पेड चैनल नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कोई भी मेरा पेड कोर्स नहीं है। मैं फुल टाइम इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो नॉलेज लोगों को बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से जितनी ज़्यादा मिल पाए उतना ज़्यादा आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में, और सीख पाएंगे और कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको लग रहा है ये चीज़ अच्छी है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और सीखते रहिए। अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 को फॉलो करते रहिए। अल्फा पोर्टफोलियो के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लाने की कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये था मेरे अल्फा पोर्टफोलियो की एक साल की कहानी। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई गिव माई सेल्फ 90% मार्क्स। अच्छा परफॉर्म हुआ। तो विदा लेते हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में। आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊँ आपके लिए तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी। नमस्कार।